बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने कुछ थ्योरम लिमिट पे पढ़े थे और उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.3 थी उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 2 है, एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सोल्यूशन देखें इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। न्यूमिनेटर में से x कॉमन ले लेंगे, x अप्रोचेस टू -1, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे जी, हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस a प्लस बी एंड एक दफ़ा माइनस a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x माइनस 1, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू -2, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 2। क्लियर। हमने इस पर क्या लगाए हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाए हैं। अगर हम डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करें, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, -1 प्लस 1 0 ओवर 0 फॉर्म है, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, इस पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाए और फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x। अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 0/0 फॉर्म बनती है, लेकिन हमने अलजेब्राइक ऑपरेशंस लगाने हैं इस पर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x। न्यूमिनेटर में से भी x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x कॉमन लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x कॉमन लेंगे x प्लस 1। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 x प्लस 1। अब डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, सो डेट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 ओवर 1, तो लिखें 1 से डिवाइड 1 वो वही रहेगा, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 4। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है हमारे पास, ये आ जाता है जी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब डेट इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको फैक्टर अगर हम करें तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो ये प्लस
3x माइनस 2x माइनस 6, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है. दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x कॉमन आएगा, x प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3 बच जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या x माइनस 2. तो x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया. दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3. अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे. दैट विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3. हमने इसमें लिमिट पुट कर दी. 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 12 बाय 5 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है. क्लियर. अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. आइए जिसमें नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस x. सोल्यूशन देखें इसका. अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बन जाती है. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस x. तो न्यूमिनेटर में हमारे पास x माइनस 1 होल का क्यूब है और हमारे पास फार्मूला हम पढ़ के आए हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी होल का क्यूब, a माइनस बी होल का क्यूब. इसको हम ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. वैसे अगर हमें याद है तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर एंड माइनस बी का क्यूब. अब जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं x माइनस 1 होल का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर बी, क्योंकि 1 है इसलिए हम नहीं लिख रहे, प्लस 3 इंटू एक्स और b का स्क्वायर, वो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस b का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो देखें ये हमारे पास सेम टू सेम वही चीज़ है. सो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1. इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल का क्यूब डिवाइडेड बाय x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1. और सेम फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हम पढ़ के आए हैं. ये होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक दफ़ा प्लस a प्लस बी और एक दफ़ा माइनस a माइनस बी. तो इसकी जगह पे हम ये फार्मूला लगा देंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 होल का क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1. तो ये हमारे पास माइनस वाला यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा. सो हम इसको लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1. अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, यह आ जाएगा जी 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1. सो दैट इज इक्वल्स टू 0/2 आ जाएगा. इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है तो ये आंसर क्या आएगा 0 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है. क्लियर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आइए जी स्टूडेंट्स, इसका जो 5th पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है. 6th पार्ट मैं करवा रहा हूँ. सोल्यूशन देखें. लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है. लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड डिनोमिनेटर में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है x माइनस 4. अब ये क्या है जी, a का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है
16 जो है, तो हम जानते हैं कि हमने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, हम इसमें पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 एंड x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे, 2 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16, 8 2 16 बाय 16, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी था। क्लियर है। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम हैं, उन थ्योरम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। आइए हम थ्योरम को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम उसके रिलेटेड कुछ थ्योरम हैं उनको डिस्कस करते हैं। थ्योरम के बाद हम इसका पार्ट नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन। अभी हमने कुछ फंक्शंस को पढ़ा है जिसमें हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही थी। अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, तो हमने अभी पढ़ा इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, तो ये क्या है, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब हम करते क्या हैं, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ऊपर हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो डिनोमिनेटर से x माइनस 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, फैक्टर बनाना हमारे लिए ईजी है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, लिमिट इसकी मैं पावर बढ़ा देता हूँ, x अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो अब ये क्या हो रहा है, अभी भी हमारे लिए फैक्टर इसके बनाना आसान है। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x पावर 10 माइनस 2 पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इसमें हमारे पास फैक्टर थोड़े से बनाना मुश्किल हो गया है हमारे लिए, और अगर मैं इसकी पावर मज़ीद बढ़ा दूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x पावर 100 माइनस 2 पावर 100 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, अब हमारे लिए ये और डिफ़िकल्ट हो गया है। हम बैठ के इसके फैक्टर बनाते रहेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि हम इस थ्योरम की हेल्प लेंगे। ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, डेट इज इक्वल्स टू, पावर शुरू में आ जाएगी और a की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। ये सिंपली इसका आंसर होगा, वेयर n इज़ एन इंटीजर और a जो है ये ग्रेटर देन 0 है। इसमें हमारे पास दो केसेस हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। केस नंबर 1, उसने कहा जी व्हेन n इज एन इंटीजर। अब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n जो है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू a, जब हम इसमें x को a पुट करेंगे तो ये क्या बन जाती है, 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो हमारे लिए ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। देखें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके प्रूफ का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ इसको फैक्टर बनाने के लिए। दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो जाता है। अगर हम लिखें एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, सो डेट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू, इसके फैक्टर हमें याद है, हम पढ़ के आए हैं, ये हमारे लिए इजी हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से एक्स पावर 4 माइनस ए पावर 4 डेट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखें यहाँ पे मैंने x माइनस ए लिया, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो x की पावर में से एक कम करके x प्लस ए की पावर में से एक कम कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, x माइनस ए इंटू
एक्स स्क्वायर इसका क्यूब था तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स की एक पावर कम कर दी और यहाँ पे ए की पावर क्या है 0 है, वो मैंने बढ़ा दी ए पावर 1 एक्स पावर 1। फिर मैंने ए की पावर मज़ीद बढ़ा दी और एक्स की पावर मज़ीद कम कर दी, तो यहाँ पे 1 थी तो वो 0 हो गई और ए की पावर 2 हो गई। यहाँ पे देखें x माइनस से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या आ गया क्यूब आ गया, एक कम हो गई। अब x की पावर हमने कम करते जाना है और a की पावर बढ़ाते जाना है। a1 हो गया एक्स स्क्वायर, फिर a स्क्वायर हो गया x पावर 1 हो गया और यहाँ पे x पावर 0 हो गया और a क्यूब हो गया। अगर इसी मेथड को हम फॉलो करते जाएं तो ये आ जाएगा जी x पावर n माइनस a पावर n डेट इज इक्वल टू x माइनस a। क्या करेंगे जी x की पावर n है तो n माइनस 1 एक कम हो जाएगी, फिर x की पावर कम करते जाएंगे a की पावर बढ़ाते जाएंगे, x माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म में क्या होगा x की पावर 0 हो जाएगी और a की पावर मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? तो ये इसके क्या बन गए फैक्टर्स बन गए। ये जो बातें हैं ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। जब आपने इसका प्रूव करना है तो ये नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने इस फैक्टर से शुरू करना है और इसको सॉल्व करना है। लेकिन क्योंकि ये आपको समझाने के लिए कि इसके फैक्टर कैसे बनते हैं वो मैंने बनाए हैं। क्लियर है? अब हम इसके फैक्टर्स को पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर और इसको सॉल्व करते हैं। आइए, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट, क्वेश्चन हमें दिया गया है जी जिसको हमने प्रूव करना है, x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसके फैक्टर में लिख रहा हूँ x माइनस a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सोन a पावर n माइनस 1 एंड x पावर क्या हो गई 0 डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये x माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है वो हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सोन a पावर n माइनस 1। लिमिट पुट कर देंगे, ये आ जाएगा a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर 1 a पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर a पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सोन a पावर n माइनस 1। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, सो डेट इज इक्वल्स टू a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2 प्लस 1 प्लस a पावर n माइनस 3 प्लस 2 प्लस अप टू सोन a पावर n माइनस 1। बेस सेम थी तो पावर को हमने ऐड कर दिया, सो डेट इज इक्वल्स टू a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सोन a पावर n माइनस 1। अब ये कितनी टर्म्स हैं, यहाँ तक हमारे पास कितनी टर्म्स हैं देखें। यहाँ पे x माइनस a कॉमन लिया, ये पावर थी तो यहाँ पे टर्म्स कितनी आई 2 आ गई। x माइनस a कॉमन लिया, ये पावर थी 3 तो टर्म्स कितनी आई 1 2 3 टर्म्स आ गई। यहाँ पे पावर 4 थी तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आई 1 2 3 4 आ गई। अगर यहाँ पे पावर n है तो ये टर्म्स कितनी होंगी, ये n टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे अप टू n टर्म्स। क्लियर? डेट इज इक्वल्स टू सबको अगर हम ऐड करें 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन n तक जाएगा तो ये हो जाएगा n इंटू a पावर n माइनस 1। तो देखें ये इसी के इक्वल था, हमने इसको प्रूव करना था। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल आ गया n इंटू a पावर n माइनस 1 वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है जी, पहला केस था व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। केस नंबर 2 क्या है, व्हेन n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। व्हेन n इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, सपोज n इक्वल्स टू माइनस m, सपोज n इक्वल्स टू माइनस m एंड यहाँ पे भी कंडीशन है वेयर m इज़ ए पॉजिटिव
इंटीजर। नेगेटिव किस वजह से लगा है? क्योंकि वो हमारे पास नेगेटिव है, जबकि m इटसेल्फ क्या है? वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम इसमें पुट करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, सो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसकी जगह पे आ जाएगा जी x पावर माइनस m माइनस a पावर माइनस m डिवाइडेड बाय x माइनस a। पावर नेगेटिव है तो डिवीजन में जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x पावर m माइनस 1 ओवर a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, एलसीएम आ रहा है जी x पावर m a पावर m, यह आ जाएगा a पावर m माइनस x पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्लियर? अब इसको हम इधर ला के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, यह आ जाएगा जी a पावर m माइनस x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर m a पावर m x माइनस a। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1 ओवर x पावर m a पावर m लिख देते हैं, माइनस 1 कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा x पावर m माइनस a पावर m, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस a। दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1 ओवर x पावर m a पावर m एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ओवर x की जगह पे a पावर m और इसका आंसर बाय केस 1 ये क्या आ जाएगा? m शुरू में आ जाएगा, a की पावर m माइनस 1 हो जाएगी और यहाँ पे साथ मेंशन कर देंगे बाय केस 1। केस 1 से हमने हेल्प ली है और इसका आंसर हमने किया है। अब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। माइनस 1 ओवर a पावर 2m, m शुरू में आ गया, a पावर m माइनस 1, इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा जी माइनस m a पावर m माइनस 1 माइनस 2m, नीचे वाली पावर ऊपर आके क्या होगी? माइनस होगी। सो डेट इज इक्वल्स टू माइनस m a पावर माइनस m प्लस 1, और माइनस m को हमने क्या सपोज किया हुआ है? ये n के इक्वल है तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। डेट इज इक्वल्स टू n इंटू a पावर n माइनस 1। सो हमारा क्वेश्चन ये था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो तब भी यही आंसर आता है, नेगेटिव इंटीजर हो तब भी यही आंसर आता है। क्लियर है? इस थ्योरम के रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 9th वाला। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने थ्योरम किया है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 2 का 9th पार्ट है। सॉल्यूशन देखें इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x पावर m माइनस a पावर m, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x माइनस a। x माइनस a से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। सो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a।
मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि थ्योरम अभी हमने किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a पावर n माइनस 1। सो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। सो इसका आंसर क्या आएगा, n इंटू ए पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर आएगा m इंटू ए पावर m माइनस 1। अब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, n ओवर m एज इट इज़, a पावर n माइनस 1 माइनस ऊपर नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। सो डेट इज इक्वल्स टू n ओवर m a पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। सो n ओवर m a पावर n माइनस m, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। अब हमारे पास रह गया इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, उसके रिलेटेड हमारे पास बुक पे थ्योरम दिया गया है जो कि क्या है 1.5.2। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो ये क्या हो जाता है 0/0 फॉर्म। अगर हम x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 0/0 फॉर्म हो जाती है, इसलिए हम इसको पहले फैक्टराइज रैशनलाइज करेंगे। क्वेश्चन है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। क्लियर। इधर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड हम इसकी प्रूव करेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, और हम इसको पढ़ के आए हैं कि ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं x प्लस a स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस a होल स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट, x दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो लगाया है, हमारे पास एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस दिया गया था, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, प्लस और माइनस हमें दिया गया था इसलिए हमने उनका स्क्वायर कर दिया। सो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। क्लियर। प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट, x से x कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वायर रूट, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट लिया था और हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर। एक्सरसाइज का जो 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का जो 8th पार्ट है, उसमें यहाँ पे क्या है, h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h
अब वहाँ पे वेरिएबल क्या है, h वेरिएबल है और x एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है, बाकी सारे का सारा सेम है। वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व करवा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। 7th पार्ट है जी एक्सरसाइज 1.3, प्रॉब्लम नंबर 2 का 7th पार्ट है, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 8th आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर रूट, अगर मैं इसमें डायरेक्टली 2 पुट करता हूँ तो ये क्या है जी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, x - 2। तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। सो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x - 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब ऊपर एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे कि फॉर्मूला हमने जो लिखा है वो है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो इसको सामने रख के हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। x - 2 कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इसके साथ साथ हमने जो हमारी बुक पे एक्सरसाइज से पहले 2 थ्योरम थे उन थ्योरम को डिस्कस किया और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।